अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं असगर चौधरी। और इस वक्त जो है वो दुनिया के खूबसूरत तरीन खित्ते यानी गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त मौसम तो बड़ा खुशगवार है, लेकिन सियासी जो टेम्परेचर है ना वो इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई है। और वहाँ की जो असम्बली है उसका जो इंतखाबी दंगल है और बड़े बुलंद बांग दावे हो रहे हैं। तो अब चूँकि बिल्कुल अब गेंडों की बात रह गई है, तो कौन बनेगा सुल्तान, ज़रा इसका थोड़ा सा तजिया करेंगे मुख्तसर तरीन वक्त में। बताने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त कप्तान का तोती जो है वो किस हद तक बोल रहा है पूरी जीवी में। बिलावल भुट्टो की दबंग तकरीरें हों या मुस्लिम लीग नून का जो है वो बाजमात लीडरों की जीबी यात्रा और फिर गिलगित को लाहौर बनाने के दावे। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि इंतखाबी कैंपेन जो है इस वक्त तक बड़ी कामयाब रही है, और सबसे अच्छी और पॉजिटिव जो बात रही है इस कैंपेन में कि कहीं पर कोई बदअमनी सामने नहीं आई है। तकरीबन 9 साढ़े 9 लाख के लगभग वहाँ पर कुल वोटर्स की तादाद है। और इस लिहाज से भी ये बड़ा अहम है कि पाकिस्तान के अंदर तो ऐसे ऐसे हलके हैं कि जहाँ पर एक एक हलके में वोटर की तादाद जो है वो 9 लाख है। तो ये 33 के लगभग जो हैं वो वहाँ का टोटल जो नुमाइंदा ऐवान है। तो इसलिए अब जो इंतखाबी मैदान है, अगर हम उसे डिवाइड करें मुख्तलिफ हलकों के ऊपर, तो वो मुझे नहीं लगता कि उस किसी हल्के का वोट जो बैंक जो है वो आपको 20,000 30,000 से ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि वो जो खदशात थे फॉर्म 47 वाले, वो खदशात दम तोड़ देंगे, क्योंकि कम वोटों के ऊपर पहरा देना बड़ा अहम होता है। अब इस पे ज़रा थोड़ी सी बता दें। और बिल्कुल देखिए, जब इंतखाबात होते हैं तो हर पार्टी का ये हक होता है कि उसे लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। तो जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ये मिली है? तो जब ये सवाल किया जाता है तो उसका जवाब यकीनन नफ़ी में आता है। और कुछ इक़दामात हमने देख लिए कि किस तरह लीडरशिप को वहाँ पर जाने से रोका गया। इवन कि जो सेक्रेटरी जनरल है सलमान अकरम राजा, उन तक को वहाँ पर रोका गया। असद कैसर हो गए, जुनैद अकबर ख़ान हो गए, या बाकी जो लीडरशिप है। लेकिन अब जो है वो लीडरशिप ने पीटीआई की लीडरशिप ने वहाँ का रुख किया है। 7 बड़े बड़े जलसे वहाँ पर हुए हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि बिलावल भुट्टो के जलसे बड़े कामयाब रहे हैं। तो उसकी वजह तो ये है कि 1974 में जो सबसे पहले अगर कुछ हकूक़ दिए थे, तो वो भी क्रेडिट गोज़ टू ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने उनको दिया था वहाँ पर कुछ जो इस्लाहात लाए थे। और उसके बाद दूसरा जो है वो कुछ बेहतरी लाए थे, जब वो हमारे निसार मेमन साहब थे, की सरबराही में कमेटी बनी थी, मुशर्रफ साहब का वो दौर था। और फिर उसके बाद जो क्रेडिट जाता है वो पीपल्स पार्टी को जाता है कि सूबा का जो दर्जा दिया गया था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया था उस वक्त। हाँ, इस लिहाज से तो ज़ाहिर है कि गिलगित के बल्तिस्तान के लोग, जो जीपी के लोग हैं, वो पीपल्स पार्टी को तो ज़्यादा लाइक करते हैं। और इसीलिए शायद जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है उसने बड़ा वक्त वहाँ पर दिया है। मतलब आसफा भुट्टो भी वहाँ पर मौजूद है, जो ख़ुद बिलावल भुट्टो वहाँ पर मौजूद है, नैयर बुखारी जो सेक्रेटरी जनरल है, उसमें जो बड़ी लीडरशिप है वो जीबी में उसने जलसे किए हैं। और साथ अगर हुकूमत की बात करें तो आज भी बल्कि एक प्रोग्राम मैंने एक बात की थी कि 9 लाख तो वहाँ पर वोटर हैं, और शायद 9,000 से ज़्यादा छोटे बड़े निक्के वड्डे दरमियाने लीडर्स जो हैं वो विज़िट कर चुके हैं इस इंतखाबी मुहिम में जीबी का। तो काश ये विज़िट पहले भी होते तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन अब देखना ये है कि एक जानब जो है वो चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी तस्लीम नहीं किया गया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी वहाँ पर अरकान हैं वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबी मैदान में उभरे हैं। और फिर वही बात है कि इंतखाबी निशान वही हैं, आलू टमाटर प्याज लहसुन बेलना वगैरह। तो जिस तरह 8 फरवरी के इंतखाबात थे, और 8 फरवरी के इंतखाबात में जिस तरह लोगों ने इंतखाबी निशान ढूंढ ढूंढ कर उस पर जो मोहर लगाई थी, तो क्या इस वक्त भी वही पोजीशन होगी? और ये बहुत बड़ा इम्तिहान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का। साथ ये देखते हैं कि क्या जो जीबी का सुल्तान है वो कौन बनेगा, मुस्लिम लीग नून
پیپلز پارٹی یا پاکستان تحریک انصاف. اور آنے والے چونکہ 2 ماہ یا 2 ماہ میں کشمیر کے الیکشن آ رہے ہیں تو یہاں پر ایک اور بہت بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہوتی ہیں، تو یہاں پر یہ بھی نشانیاں ہیں کہ کمپنی یہی چلے گی یا کمپنی کوئی دوسری ہوگی. اور وہ نشانیاں ہمیں مل جائیں گی ایک تو GB الیکشن میں، اور پھر جو جولائی میں کشمیر الیکشن ہو رہے ہیں اس میں ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ وہاں پر اگلی کمپنی کون سی ہوگی. کیا مسلم لیگ نون حکومت بنا پائے گی GB میں، مسلم لیگ نون کامیاب ہو سکے گی آزاد کشمیر میں، یا پیپلز پارٹی جو میدان مارے گی. پاکستان تحریک انصاف پر امید تو بہت زیادہ ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز مطابقت نہیں رکھتی. تو باقی تو یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے، مزید آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. کوشش کریں گے کہ اپڈیٹس جو ہیں اور ریالٹیز جو ہیں، کچھ ایسی ریالٹیز جو گراؤنڈ زیرو سے ہیں، وہ آپ تک ان انتخابات کے دوران ضرور پہنچائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.